हम हर रोज अपने चारों तरफ मृत्यु की घटनाएं देखते हैं। आप रोज ये भी देखते हैं कि कुछ आदमी रात में सोते हैं लेकिन सुबह वो उठते नहीं। इसको भी एक हार्ट अटैक का नाम दिया गया है जो चुपचाप हो गया। कोई लोग कई बार बातें करते करते उनकी मौत हो जाती है। इसको कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ गया। आप देखते हैं एक आदमी को पानी पीने के लिए दिया गया और पानी का गिलास वो होठों तक भी नहीं पहुंचा पाया, उसकी मौत हो गई। चाय पीते पीते कई बार लोग मर जाते हैं। एक आदमी मोटरसाइकिल पर जंगल के रास्ते से जाता है और बंदर उस पर छलांग लगा देता है, उसकी मौत हो जाती है गिरने के कारण। एक आदमी जो बिजली का काम करता है वह बिजली के खंभे पर चढ़ा, बिजली की तारें जोड़ी मगर तारें जुड़ी नहीं। दूसरी बार वो फिर खंभे पर चढ़ा, फिर भी काम बना नहीं। तीसरी बार भी वो खंभे पर चढ़ा, फिर भी काम नहीं बना। चौथी बार फिर चढ़ गया। इस बार बिजली का करंट लगा और उसकी मौत हो गई। ऐ सोचो कि वो बार बार खंभे पर क्यों चढ़ रहा था। दो दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठकर गए। सड़क में पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। एक की मौत हो गई और एक बच गया। एक आदमी ने देर रात को अपनी पत्नी से कहा, मुझे भूख लगी है। पत्नी ने उसे 3 पराठे बनाकर दिए। उसने 2 पराठे खा लिए और एक बच गया। और पराठे खाने के बाद बिजली की तार को हाथ लगाया और करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। जितनी भी घटनाएं ये बयान की गई है ये दुर्घटना लगती है और दिल का दौरा कोई अनहोनी लगती है, मगर अंतर्यामी संत कहते हैं कि ये सब हमारी आंखों का धोखा है। हम संसार में घट रहे घटना चक्कर को देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। एक बार एक व्यक्ति एक किसान के घर गया। सर्दी का मौसम था। उस व्यक्ति ने किसान से कहा, ठंड है, मुझे आग तापनी है। किसान ने कहा, अभी समय ज्यादा हो गया है, बिस्तर में लेट जाओ, सुबह मेरे छप्पर में आग लगेगी जिसमें मैं पशुओं को बांधता हूं। उस समय जी भर के आग ताप लेना। दोनों सो गए। सुबह किसान ने उस व्यक्ति को बताया कि आग लग गई है, ताप लो। उस व्यक्ति ने देखा कि सचमुच आग लगी है, छप्पर जल रहा है और वो किसान कुछ भी नहीं कर रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा कि जब आपको पहले से ये पता था कि आग लगने वाली है तो कुछ इंतजाम क्यों नहीं किया। किसान ने कहा, हमारा एक और घर है जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां मेरे पिताजी रहते हैं और वो ध्यान भजन करते हैं। वो तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। वह व्यक्ति वहां से चला गया और उस घर को ढूंढा जहां उसके पिताजी रहते थे। वह हैरान था कि सब कुछ पता होते हुए भी किसान ने छप्पर को क्यों नहीं बचाया। उस व्यक्ति ने किसान के पिता से छप्पर वाली बात पूछी तो उसके पिता ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ देर बाद समुद्र में एक बेड़ा डूबने वाला है। मैं उस बेड़े में अपने रिश्तेदारों को चढ़ाकर आता हूं, तब तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। वो व्यक्ति और भी हैरान हुआ, सोचने लगा, इसको पता है बेड़ा डूब जाएगा, फिर भी अपने रिश्तेदारों को उसमें चढ़ाने जा रहा है। जब किसान का पिता वापस आया तो उसने बड़ी हैरानी से पूछा कि क्या बेड़ा डूब गया। पिता ने कहा कि हाँ, बेड़ा डूब गया और सारे रिश्तेदार भी उसमें डूब गए और वो मर गए। व्यक्ति पूछता है कि जब आपको ये सब पता था तो उनको बचाया क्यों नहीं। उस किसान के पिता ने कहा, आज से ठीक 15 दिन बाद यहां से 3 किलोमीटर दूर एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ से लटकाकर तुम्हें फांसी दी जाएगी। यानी उस पेड़ के ऊपर जब तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी
तो वो वृक्ष तुम्हारी मौत के लिए मुकर्रर किया गया है। अगर कर सकते हो तो अपने बचाव का इंतजाम कर लो। वह व्यक्ति चला गया। 13 दिन बीत गए और वो फांसी वाली बात को भूल गया। 14वें दिन वह व्यक्ति उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक स्त्री बैठी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर वह मोहित हो गया। उसने उस औरत से बात की। स्त्री ने कहा, मैं अकेली हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप मुझसे शादी कर लो। मेरे पास एक सोने का हार है, इसे ले जाकर बाजार में बेच आओ और उन पैसों से शादी का सामान खरीद कर ले आओ। वो व्यक्ति हार लेकर सुनार के पास गया। सुनार ने उस हार को पहचान लिया। वो हार राजा का था जो चोरी हो गया था। सुनार ने राजा को सूचना कर दी। वह आदमी पकड़ा गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। उसी बरगद के पेड़ पर उसे ठीक 15वें दिन फांसी पर लटका दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुत्र को छप्पर जलने का पता था, पिता को बेड़ा डूबने का पता था, फिर भी बचाव नहीं किया। परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे इंसान परमेश्वर के कार्यों में दखल नहीं करते। उन्हें अपने मरने का भी पता होता है। वो परमात्मा की रजा में ही खुश रहते हैं। जो ईश्वर को अच्छा लगता है, ईश्वर के प्यारों को भी वही अच्छा लगता है। जब हर एक मनुष्य के मरने का जो समय है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये पहले से निर्धारित किया हुआ है, इसलिए उसमें दखल क्यों दिया जाए।